लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है पटना में और इसी हॉल में कल सुबह 9 बजे से। क्या कुछ होगा वो बातें तो हम सुनाएंगे, मगर औपचारिकता के लिए पहले हम बता देते हैं कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अभी बिहार में 4 जगहों पर उपचुनाव हो रहा है, साथ ही झारखंड में भी विधानसभा चुनाव हो रहा है। इसको लेकर तो सियासत गर्म है ही है और खबरें तो बन ही रही है। झारखंड में भी लोजपा रामविलास ने बाजी मारते हुए घटक दलों के साथ एनडीए के साथ 1 सीटें लेने में कामयाब हो गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में चिराग पासवान का कहना था कि हम वहां पर अपने घटक दल को मजबूती प्रदान करेंगे, समर्थन करेंगे, यानी कि साफ मूड में है चिराग पासवान एनडीए को जिताने को लेकर। वहीं जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी लोजपा रामविलास की, वह झारखंड में हुई थी, रांची में। तो वहां पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। अब यहां पर पटना में कह सकते हैं कि जब से चिराग पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तो प्रदेश कार्यकारिणी की यह इतनी बड़ी पहली बैठक यहां पर हो रही है। तो यहां पर बिहार में उपचुनाव भी है 4 जगहों पर। सभी को पता है कि बेला, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी, इन चारों में से एक भी सीट पर लोजपा रामविलास चुनाव नहीं लड़ रही है, मगर उनके घटक दल लड़ रहे हैं। हम पार्टी के जीतन राम मांझी भी लड़ रहे हैं, जदयू के भी उम्मीदवार लड़ रहे हैं, वहीं भाजपा के भी उम्मीदवार लड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से अभी तक कोई बातें नहीं आई है, ना ही चिराग पासवान की तरफ से, ना ही उनकी पार्टी की तरफ से। उन्होंने दावा नहीं किया है, मगर क्या उनका यह भी कहना हो सकता है कि हम उन 4 सीटों पर हमारी पहले भी उम्मीदवारी नहीं थी और हमारी पहले भी वहां पर कह सकते हैं कि अभी 2020 के विधानसभा के वक्त वह दूसरे खेमे से लड़े थे, इसलिए उनकी दावेदारी को वैसे ही पिछड़ जाती है। मगर उनके पास 5 सांसद हैं और 2025 का विधानसभा जो है अभी से ठीक 10-12 महीना बाद होना है, यानी कि लगभग 1 साल बाद। तो उस वक्त हम देखेंगे ही देखेंगे कि क्या कुछ होगा। मगर यह प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक अहम मानी जा रही है। यहां पर कई निर्णय लिए जा सकते हैं, कई निर्णय हो सकता है, बड़ा निर्णय जो 2025 विधानसभा से जुड़ा हुआ रहे, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। वहीं अभी देश भर में उपचुनाव का माहौल चल रहा है। इलेक्शन कमीशन ने जिस प्रकार से 13 नवंबर और 20 नवंबर को कह सकते हैं कि चुनाव का तारीखों का ऐलान करके एक नई लहर देश भर में छेड़ दी है, वहीं महाराष्ट्र और झारखंड जो देखा जा रहा है कि यहां पर विधानसभा चुनाव है। महाराष्ट्र बहुत बड़ा है और लगभग 350 सीटों से ज्यादा विधानसभा में सीटें हैं। वहीं झारखंड में 81 सीटें हैं। वहां पर एनडीए की सरकार पिछली बार नहीं बन पाई थी, इस बार जोर शोर कर रही है। मगर लोजपा रामविलास की यह प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक जो है वह इस प्रकार से भी अहम है कि इसमें सभी सांसदों के साथ, कार्यकारिणी के सभी सदस्यों के साथ चिराग पासवान यहां पर रहेंगे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उनका संबोधन भी होना है उन प्रदेश कार्यकारिणी के नेताओं के। वहीं प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी हैं, अभी मीटिंग बैठक करके लगातार यहां से निकले हैं, गए हैं, अभी देर रात हो चुका है। तो इस प्रकार से लोजपा रामविलास की प्रदेश कार्यकारिणी में क्या कुछ होगा उसको लेकर वो बातें कल आएगी। मगर अभी फिलहाल जो तैयारी यहाँ का है और उन तमाम चीजों को हम दिखला बता चुके हैं, और साथ ही बिहार में जो उपचुनाव है उसका भी नामांकन जो विधायक जो करेंगे, जैसे तरारी का और भी जगहों का, तो कल होना है तरारी का। वहीं 4 जगहों पर उपचुनाव होने हैं, इसको लेकर भी तैयारी की क्या कुछ प्रदेश कार्यकारिणी में बातें होगी, वही कल यहां रणनीति वह भी बनेगी। साथ ही हम बता चुके हैं कि 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर यह अहम बैठक भी होने वाली है। तो उन तमाम बिहार की राजनीतिक गलियारों की खबरें हम लाने का प्रयास करते हैं और सुनाते हैं, बताते हैं। आप देख रहे हैं झकास भारत, मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।